हाँ नेक्स्ट आते हैं, मैं देखता हूँ ना जिनका क्वेश्चन है नेक्स्ट। तो अभी जो है मेरे पास जो है ना फोटो, मतलब रीड नहीं किया ना जी। आई थिंक किरत आपका है ना, देखिए। हाँ जी सर। सो इसमें कह रहा है कि x इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग फॉलोइंग mgf। तो ये exp का मतलब होता है exp ऑफ 2 पाई टी स्क्वायर, ये ना मतलब ये है e की पावर 2 पाई टी स्क्वायर। सो पहले तो आप मुझे बताओ, कैन यू आइडेंटिफाई डिस्ट्रीब्यूशन बाय दिस mgf? हाँ सर, नॉर्मल 0,4 ठीक है। सो x आ गया नॉर्मल म्यू टी प्लस हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो म्यू जीरो है हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर। सो हाफ सिग्मा स्क्वायर टी स्क्वायर 4 पाई, ठीक है। अब आपको पूछा गया है अल्फा जो है एक्सपेक्टेशन है ना, ये जो पूरा डीपीपी जो बनाया है सुभाजीत है, वो ग्रुप में भी है, विदाउट फैकल्टी है, तो उन्होंने ही बनाया है। वो आईआईटी बॉम्बे से अभी जस्ट पास आउट हुआ है, अभी जॉब कर रहा है कॉर्पोरेट में। तो मतलब वो स्टूडेंट 2023 से 25 का था आईआईटी बॉम्बे में, ठीक है। तो उन्होंने बनाया है ये। सो टू, सो कई जगह ना टाइपोज भी हो सकता है, तो वो सुभाजीत आपको क्लेरिफाई कर देगा। सो ये आपको पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ दिस, राइट? ओके, तो ये क्या होगा? अच्छा मैं छोड़ो, ये पूछूं आपसे कि डू यू नो हाउ टू फाइंड, ये रिजल्ट है, मैं आपको प्रूफ करके दिखा दूंगा, बट इफ यू रिमेंबर बेटर रहेगा। तो x माइनस जीरो अपॉन रूट अंडर 4 पाई, तो ये आप जानते होंगे z होता है, ठीक? हाँ, हाँ सर। तो ये तो आपको पता ही है। सो यहाँ से कहने का मतलब z हमारा जो है x अपॉन रूट अंडर 4 पाई, मतलब 2√पाई। तो इनडायरेक्टली ये जो गिवन है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z है, राइट? चलिए, तो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट सॉल्विंग। तो ये एक थ्योरम है जो कि आप याद रखना, मैं अभी प्रूव कर देता हूँ। सो z इज नॉर्मल 0 1, देन व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, है ना? दिस यू वांट टू नो, यही है। तो ये अगर आप जान जाएंगे तो काम हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, लेट्स ओपन इट। तो बाई डेफिनेशन क्या होगा कि हम अभी सॉल्व करते हैं, बाद में देख लेंगे। सो बाई डेफिनेशन आप जानते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z इनटू पीडीएफ ऑफ z। सो 1/√2 पाई ई टू हाफ जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक। नाउ हाँ सर। अब आप क्या करते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अभी जो पिछला इंटीग्रल देख रहे थे ना, वैसे ये भी सॉल्व होगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एंड देन ऐड कर देंगे, वैसे यहाँ भी होगा। सो व्हाट वी डू, हम लोग यहाँ पे एक नया वेरिएबल लेते हैं t माइनस जेड को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो लेट्स टे t इज z, स्मॉल z है ना, ये स्मॉल z इधर तो है। सो डी टी इज माइनस डी जेड, इसको ट्रांसफॉर्म कर लीजिए। तो ये तो लेफ्ट साइड हमारा सेम है। व्हाट वी आर डूइंग, ठीक है, इसी इंटीग्रल को हम लोग, है ना, बस ये इंटीग्रल को हम चेंज कर, लेफ्ट साइड चेंज नहीं कर रहे हैं, लेफ्ट साइड इज एज इट इज। सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट इंटीग्रल में सब्सटीट्यूशन यूज कर रहे हैं। तो आप ये सब्सटीट्यूशन यूज करो। सो ये हो जाएगा माइनस टी, क्योंकि जेड माइनस टी हो जाएगा, एंड 1/√2 पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ टी स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। अब डी जेड में चेंज आएगा माइनस डी टी। बट ये है कि जब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है तो उल्टा हो जाएगा, तो आप ये समझ पा रहे होंगे, ये ऐसा ही हो जाएगा, बस ये माइनस बैलेंस हो जाएगा। यहाँ तक ओके है आपके लिए, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए आप। सो यू नो डेफिनेट इंटीग्रेशन फ्री ऑफ वेरिएबल है, तो मैं इसको जेड को टी को हटा के और जेड भी कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अब दोनों सेम वेरिएबल में हो गया। यू ऐड इक्वेशन 1 and 2। सो व्हाट वी विल हैव, सो यहाँ बस एक ट्रिक है, अभी आपको इजीली समझ आ जाएगा। तो ये 2 टाइम हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, बॉक्स ऑफ जेड प्लस बॉक्स ऑफ माइनस जेड, बाहर है 1/√2 पाई ई रेस टू पावर माइनस हाफ जेड स्क्वायर डी जेड। ओके, अब आप देखिए जो है, अब मेन आपका यहाँ पे दिक्कत है, ये आपको अगर याद होगा तो इजीली काम हो जाएगा। सो व्हाट डू वी नो अबाउट दिस, ये क्वेश्चन है हमारा अब, कि हम इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक। सो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो आप ये बताइए, ये आप क्या जानते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ माइनस एक्स, ये कैलकुलस का कॉन्सेप्ट है। सो जब एक्स इंटीजर होगा तो क्या आंसर आएगा, और एक्स जब इंटीजर नहीं होगा तो क्या आंसर आएगा?
कोई एग्जांपल एक देख लीजिए। 0 आएगा। अगर आप इंटीजर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, राइट। और इंटीजर हाँ नहीं होगा, कोई एग्जांपल ले लीजिए, एक कॉमन आंसर आएगा। सो व्हाट विल बी नॉन इंटीजर पॉइंट पे चेक कीजिए। 0 है। नहीं, 0 नहीं आएगा। यू टेक सम नॉन इंटीजर पॉइंट, एनीवन, हाफ, 1/3, 1/4, 1/10, 2/3 समथिंग। 0.5। नहीं, आप पुट करके आंसर निकालिए। ये तो इंटीजर वैल्यूड फंक्शन, आंसर इंटीजर आएगा, आंसर इंटीजर आएगा। यू टेक सम नॉन इंटीजर पॉइंट x एज अ नॉन इंटीजर एंड आंसर विल बी सम इंटीजर हियर। ओके, लेट्स डू। -1। हाँ, है ना। जैसे हाफ ले लिया फॉर एग्जांपल, माइनस हाफ। सो यू नो हाफ का वैल्यू 0 हो जाएगी और इसकी -1 हो जाएगी। तो इट्स नॉट फॉर हाफ ओनली, यू टेक एनी नॉन इंटीजर पॉइंट, ये हाफ ही आंसर देगा, सॉरी -1 ही आंसर देगा। ठीक है। अब होता क्या है, यू नो इंटीजर इज अ काउंटेबल सेट, ये आइडिया है आपको। हाँ सर। तो काउंटेबली मेनी पॉइंट कैन बी इग्नोर्ड इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। स्टिल जो बचेगा ना, जैसे मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ सपोर्ट आर है, सो रियल नंबर इज अनकाउंटेबल एंड रियल नंबर -z इज ऑल्सो अनकाउंटेबल। एग्री करते हैं आप। हाँ सर। 10, यही लॉजिक है। सो विल इग्नोर दिस पॉइंट। वाई विल इग्नोर, z इज अ काउंटेबली मेनी पॉइंट, विल इग्नोर। सो क्वेश्चन इज इसकी वैल्यू हम क्या लेंगे। तो है ना, इफ यू रिमूव इंटीजर फाइनली मेनी इंटीजर फ्रॉम इंटीग्रल, स्टिल इंटीग्रल विल नॉट बी इफेक्टेड। एंड नाउ सो द फाइनल आंसर वी हैव, अब ये हो गया, अब आप कर लेंगे। तो एक लाइन बस ये है, एक्सपेक्टेशन बॉक्स ऑफ z, ये वैल्यू रख देना है -1। सो -∞ से +∞, -1, एंड ये है PDF ऑफ z dz। सो कितना आ गया, -1 बाहर कर लीजिए। PDF का इंटीग्रेशन 1 होता है। तो क्या आंसर मिला आपको। -1। नहीं, ये तो 2 टाइम वाला है ना, एक्चुअल जो आपको चाहिए, -1/2। है ना। सो एक्चुअल आंसर जो आया, दिस इज द आंसर। तो ये एक थ्योरम था जिसका हमने प्रूव किया। तो ये लिखाना है एक्चुअली ना एकलव्य 1 में, चलो कल लिखा देंगे। तो दिस इज, है ना, कुछ चीज़ें जो याद आती हैं क्वेश्चन के टाइम पे। सो दिस द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस विल बी -1/2। ठीक है, ये प्रूफ है इसका। थैंक यू सर। ठीक है ना, थैंक यू।